देखो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, और x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इवन फंक्शन का मतलब हो गया y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, मतलब मुझे y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनाना है। 1 पर मिनिमा आ रहा है, 2 पर मैक्सिमा आ रहा है, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मैं नहीं पता ग्राफ कहाँ होगा मैक्सिमा। फर्दर इनफाइनाइट पर फंक्शन की लिमिट 0, मतलब इनफाइनाइट पे ग्राफ यहाँ टच कर रहा होगा। x टेंडिंग टू 0 पर इंफिनिटी है, मतलब ऊपर की तरफ है, इधर भी ये होगा इधर भी ये होगा ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रही बात, इवन की वजह से। इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, 1 से 2 में यदि इंक्रीजिंग है तो 1 पर जो मिनिमा है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, राइट। डिक्रीजिंग एवरीवेयर तो ये डिक्रीजिंग, इस टाइप का। ये समझ में आएगा बच्चों ग्राफ? यस और नो? यस सर। ये और क्लैरिटी देखिए, समझ में आ गया ग्राफ? यस सर। सर अब हो जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट पे है ना, ये थोड़ा इन्फिनिटी पे ऐसे बनाना आपको ना ग्राफ, आया क्या? मतलब अभी तक क्या होता था, हमने क्या किया, यहाँ रिवर्स ट्रैकिंग बोलते हैं इस चीज को, कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इंक्रीज जो एनालिसिस निकालते हैं ना, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग कैसा था, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दे दी और उसके बेसिस पे आपको रिवर्सिंग मतलब ग्राफ प्लॉट करना, राइट, इनफाइनाइट पे जाके टच कर। तो पहला कि भाई एफ एक्स का कोई भी रियल रूट नहीं है, सही बात है। y इक्वल टू एफ एक्स एंड मोड एफ एक्स, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन याद करो। एफ एक्स के ऊपर मोड लगाने पे क्या होता था, नीचे वाला ऊपर आता था, नीचे कुछ है ही नहीं तो आएगा ही क्या। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के 4 रियल रूट्स हैं, तो डेरिवेटिव के 4 रियल रूट्स है क्या, डेरिवेटिव के 4 है। कहाँ कहाँ 0 हो रहा है एफ डैश? एफ डैश इक्वल टू सी और डी ऑप्शन के बारे में क्या विचार है आपका, थोड़ा बताओ मेरे को। सर सी ऑप्शन तो होना चाहिए था सर, वो एक्स कोऑर्डिनेट सबका तो सिमेट्रिक है, मतलब एक का अगर 4 है तो -4 है तो सम तो 0 आना चाहिए था। यस सर, सी ऑप्शन होना चाहिए। एफ डैश इक्वल टू 0 के एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होंगे, उनका सम 0 होगा। देखो डेरिवेटिव जो 0 हो रहा है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, 1 पर, 2 पर, -1 पर, -2 पर, यही हो रहा है। 1 पे 0 है, 2 पे 0 है, -1 पे 0 है और -2 पे 0। यस सर। आप ये सोचो कि क्या किसी और पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो सकता है, बस वो सोचना है। जैसा दिख रहा है ना उतना मत सोचो, क्वेश्चन में जो स्ट्राइक करना चाहिए ना दिमाग के अंदर कि क्या 4 बोल रहा है, तो क्या किसी और पॉइंट पर भी 0 हो सकता है क्या विद द गिवन कंडीशन। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसका डिफरेंशिएशन एक मोमेंट के लिए 0 हुआ और फिर डिक्रीज करके गया।
ऐसा कुछ पढ़ा था पर नहीं याद आ रहा है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, एक मोमेंट के लिए डिफरेंशिएशन 0 हुआ और फिर इंक्रीज कर गया। तो ये जो पॉइंट होते थे ये मैक्सिमा मिनिमा के नहीं होते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ही पॉइंट होते थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 होता था। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर जो ग्राफ डिक्रीजिंग है, यहाँ पर और भी कुछ ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो। भाई ये तो बोला ही नहीं है ना, ये बोला गया ना इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन कैन बी 0 एज वेल। यस और नो? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है बेटा। इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए एफ डैश 0 नहीं होता, कैसा होता है? पॉजिटिव। एक मोमेंट के लिए मैंने डिफरेंशिएशन 0 किया और फिर से इंक्रीज करा दिया ग्राफ अल्फा पर। फिर एक मोमेंट के लिए मैंने डिफरेंशिएशन 0 किया, फिर इंक्रीजिंग करा दी बीटा। तो इस प्रकार का फंक्शन होता था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने लिखा था कंडीशन एफ डैश कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 where equality holds at discrete point. Same thing can be written for the decreasing function as well. तो इन्होंने ये कहा है कि भाई इस वाले पॉइंट से इनफाइनाइट तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब एफ डैश नेगेटिव थोड़ी होगा, 0 भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं। सपोज एक मोमेंट के लिए 0 हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्राफ हुआ, और फिर थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की फिर ऐसा फिर हो सकता है 0। बात समझ में नहीं आई कि एफ डैश का आगे भी रूट हो सकता है, इधर भी होगा तो पीछे भी होगा। ऑल्दो रूट सिमेट्रिकल होगा इवन फंक्शन की तो उनका सम 0 होगा, लेकिन 4 रियल रूट कहना ये एक गलत बात हो, इसलिए सी और डी गलत है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर हो गया। ठीक है ना? यस सर। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो मतलब हमें बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सोचना है कि देखो 4 दिख रहे थे तो ज्यादातर बच्चे ये गलती करते, 4 दिख रहे थे मतलब ठीक है, लेकिन और सोचना है कि भाई कि यहीं जो गिवन कंडीशन है वहां पे डिफरेंशिएशन और कहीं पर भी 0 हो सकता है। दैट्स